Hey guys, this is Kashif Aslam from Kashi's and welcome back to my YouTube channel once again. In this video, I'll be showing you this gorgeous मेहंदी makeover. अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा है और मेरी अक्सर पिक्चर्स वगैरह में आपने देखा हुआ है। मायूं मेहंदी का मेकअप एक बहुत ही सॉफ्ट कलर के साथ कर रहा होता हूँ, लेकिन मोस्टली जो है एक सॉफ्ट लुक के लिए हमेशा विंग लाइनर लगा हुआ होता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लुक पसंद कर रहे होते हैं मायूं के ओकेजन के लिए। आज की इस वीडियो में मैंने डिसाइड किया है कि इस तरह के मायूं के ओकेजन के लिए किस तरह का ग्लैमरस मेकअप होना चाहिए जो कि बहुत खूबसूरत भी लगे, स्टिल जो है एक ब्यूटी एलिमेंट भी हो और इस तरह की कोई एक शार्प लुक भी नहीं आए। जैसे कि मोस्टली अगर हम बहुत ज़्यादा कोई डार्क कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं या कोई हैवी आइज बना लेते हैं, ऑब्वियसली मायूं मेहंदी का एक फंक्शन जो है उसके बाद जो है एक डिफरेंस सबसे ज़्यादा ब्राइड के लिए वेडिंग का होता है, ताकि एक वो डिफरेंस भी रहे। तो मेरे हिसाब से इन चारों दिनों का मेकअप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन इट्स एन ऑप्शन कि अगर कुछ लोगों को एक सॉफ्ट लुक चाहिए, तो जिस तरह के मेरे बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं, बहुत सारी मेरे ऐसे मेकअप की वीडियोज़ भी हैं। लेकिन उसके अलावा आजकल जो है मेहंदी का जो ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा लोग जो है उसमें एक्साइटेड होते हैं, इवन कि ब्राइड भी जो है बहुत एंजॉय कर रही होती है अपने फंक्शन को। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी जो है उसमें फोटोग्राफी, उसमें वीडियोग्राफी, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो उस लिहाज से वो फंक्शन जो है, क्योंकि इसमें मार्जिन होता है कलर्स का, उस लिहाज से अगर कुछ लोगों को अगर ग्लैमरस लुक पसंद है तो आई थिंक ये मेकअप जो है उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा इस मेकअप के बारे में कि किस तरह से ये आप मेकअप कर सकते हैं और किस तरह से ये इवन टोन फाउंडेशन आप लगा सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मैंने कोई कवरेज नहीं की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now I'm going to start the makeup. और सबसे पहले मैं फाउंडेशन लगा रहा हूँ और इसके लिए काशीज़ इवन टोन फाउंडेशन, उसका शेड नंबर 2 ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। इस बेस के लिए, इस फाउंडेशन के लिए इसकी ख़ास बात ये है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरह से मॉडल का फेस है और डार्क सर्कल्स हैं, ओवरऑल स्किन तो बेहतर है, लेकिन किसी भी किस्म के कोई पैचेस हों, कोई भी वेन्स लाइन हो या कोई एक्ने का स्पॉट हो, फ्रेकल्स हो, पिगमेंटेशन हो, तो ऑब्वियसली एक बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है। तो अक्सर ऐसा होता है फ्रेकल्स हो, पिगमेंटेशन हो, उनके मार्क्स हो, उसको कवर करने के लिए बेस बहुत हैवी हो जाती है। लेकिन ये मैंने हमारे वेदर के हिसाब से पूरा इस फाउंडेशन को कस्टमाइज बनवाया है। एक खास बात और ये है कि हर तरह की स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये बिल्कुल आप इजीली आप डायरेक्टली आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है तब आप कोई ब्यूटी ऑयल या कोई प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती इस फाउंडेशन को लगाने के लिए, क्योंकि ये 100% तो इससे कवरेज हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग, जिस तरह के हमारे यहाँ के फंक्शन होते हैं, ओकेजन होते हैं ब्राइड्स के, समटाइम्स ऐसा होता है कि फोटोशूट्स की वजह से या वेन्यू वगैरह में कभी बेस वगैरह क्रैक हो जाती है या बेस डार्क हो जाती है बेस, तो इस फाउंडेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी देर तक जो है ये फाउंडेशन जो है स्टे करती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है और अगर बहुत ज़्यादा अगर आपकी ऑयली स्किन भी हो तो भी क्रैक नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ इवन टोन फाउंडेशन की वजह से सिर्फ मैंने यही लगाया हुआ, कोई कलर करेक्टर नहीं लगाया हुआ, कोई कंसीलर नहीं लगाया हुआ, लेकिन ओवरऑल जो फेस है वो आप देख सकते हैं पूरा बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड हो चुका है इस फाउंडेशन की वजह से और स्किन जो है बिल्कुल फ्लॉलेस हो चुकी है। और जिस तरह से ऑब्वियसली कि लाइट वेट फाउंडेशन है तो डेफिनेटली कोई हैवी लुक भी नहीं है फाउंडेशन पे। जिस तरह से लोगों को बहुत हैवी फाउंडेशन पसंद नहीं होती, अगर स्टिल फिर भी स्किन में कोई पिगमेंटेशन होती है, फ्रेकल्स होती हैं या एक्ने स्पॉट्स होते हैं, उसके लिए भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये फाउंडेशन। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ काशीज़ प्रेस पाउडर और शेड नंबर है इसका 7। अगर आपकी ऑयल स्किन है तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से स्पंज के साथ लगा सकते हैं, उसके बाद डस्ट आउट कर सकते हैं ब्रश के साथ। लेकिन ऑब्वियसली अभी मॉडल की जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेस पाउडर हैवी नहीं लगाऊंगा, लेकिन पूरे फेस पर लगाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस पूरे मेकअप के बाद जो है पूरा हैवी लाइट्स में मुझे पूरा इसका शूट करना है। तो इसलिए अगर जिस तरह से भी लाइट्स की वजह से बहुत हीट होती है तो एक ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो ये पूरा जो है सटल रखेगा फाउंडेशन को, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये पूरी वीडियोस जो है अभी आप पूरे इस मेकअप के बाद आप देखेंगे।
Now I'm going to use Kashi's Perfect Eyebrow Maker and to apply this shade I'm using Kashi's K24 brush। और आप देख सकते हैं आर्च के पास से मैंने हल्का सा आईब्रोज को लिफ्ट करके और बहुत ही आराम से मैं लगा रहा हूँ। और आपको आउटर साइड से जो है आईब्रोज जो है अगर आप स्टार्ट करें तो एकदम से जो है इनर साइड पे बहुत ज़्यादा एक शार्प और एक बहुत ज़्यादा जिस तरह से कनिंग लुक आ जाता है, जिस तरह से बहुत ज़्यादा अगर हम आईब्रो को एक स्टैंपिंग लुक दे दें। मेक श्योर कि आप जो है आप बहुत ही लाइट हैंड के साथ आप जो है इसकी आईब्रो आप शेप कर रहे हो, क्योंकि आजकल जो है वैसे भी आईब्रोज का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल चल रहा है। और ये जो शेड है काशीज परफेक्ट आईब्रो मेकर, ये एक बहुत ही नेचुरल सा कलर है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि आप इसको हल्के सा वाटर के साथ आप इसको लगा सकते हैं। और जिस तरह से समटाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं कोई जेल टाइप के शेड, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जम जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक डार्क लुक दे देते हैं, जिसकी वजह से उसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ओब्वियसली ये एक वाटर बेस्ड शेड है और जिस तरह से आप चाहें तो इस तरह से आप इसकी शेप बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनर कॉर्नर पे इसी शेड से लेकिन मैंने किस तरह से एक नेचुरल लुक दिया है। और आईब्रोज का आप डिफरेंस आप देख सकते हैं कि आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको नीट और क्लीन ड्रॉ कर सकते हैं। Next I'm going to use Kashi's Glam Highlighter and the shade number is 1. Next I'm going to use Kashi's Watercolor Eyeshadow and the shade number is 25 and to apply this shade I'm using Kashi's K16 brush। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत एक वाटर बेस्ड कलर है। इसका शिमर आप देख सकते हैं कि अक्सर जो है हम कोई भी वाटर बेस्ड कलर जब लगा रहे होते हैं तो इस तरह का शिमर पिगमेंट कभी भी नहीं आता, या अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रीम शेड्स होते हैं तो ऑब्वियसली उनसे इस तरह का पिगमेंट आता है। लेकिन क्रीम शेड की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि क्रीज लाइन बन जाती हैं। लेकिन ये पूरा कस्टमाइज एक वाटर बेस्ड शेड है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसका ग्लो भी इसी तरह से रहता है और ये बिल्कुल सटल रहता है। और आप देख सकते हैं हल्का सा मैंने ब्रश के बाद इसको हल्का सा फिंगर से टैप किया है तो एक बहुत ही खूबसूरत एक ब्लेंडेड लुक आ चुका है। Next I'm going to use Kashi's Eye Glowing Shimmer and the shade number is 3 and to apply this shade I'm using Kashi's K20 brush। Now I'm going to use Kashi's Matte and Magic Eyeshadow Palette। और जैसे कि इस पैलेट में आपने देखा है कि बहुत सारे मैट कलर्स हैं जो जिनकी वजह से बहुत इजी हो जाता है आपको ट्रांजिशन शेड्स बनाना, आपको आउटर कॉर्नर्स बनाना। सबसे पहले मैंने इसमें न्यूट्रल ब्राउन शेड लिया है और आप देख सकते हैं कि इसको मैं Kashi's की K12 ब्रश से इसकी एप्लीकेशन कर रहा हूँ। और आपने इसको ओवरऑल पूरा आपने क्रीज लाइन पर इसको लगाना है और बैक एंड फोर्थ आपने कंटिन्यूसली इसकी ब्लेंडिंग करनी है ताकि जो क्रीज लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा शेड बहुत हार्श ना हो और उसको कंटिन्यूसली आपने उसको ब्लेंड करना है। इस मेकअप में क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है तो मैंने आज जो है इस मेकअप में एक विंग लाइनर इफेक्ट नहीं देना है, इसको बहुत एक राउंडेड आइज बनानी है और इसमें शेड्स जो हैं वो प्रोमिनेंट करने हैं और डिफ्यूज़ करने हैं, साथ साथ कि एक ब्लेंडेड लुक भी रहे। अगेन आई एम यूजिंग Kashi's K11 ब्रश। एक फ्लफी सा ब्रश है जिसकी वजह से ब्लेंडिंग जो है बहुत ईजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी क्रीज लाइन पे एक शार्प एक हार्श लुक था वो ख़त्म हो चुका है। Now again I'm using Kashi's Matte and Magic Eyeshadow Palette। आप देख सकते हैं कि चॉको ब्राउन सा कलर ये लगा रहा हूँ और जिस जगह पर मैंने अपना पहला ट्रांजिशन शेड लगाया था उसी के साथ जो है मैं इसकी ओवरऑल दोबारा अगेन जो है क्रीज लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। इसको आउटर वी से स्टार्ट करके पूरे क्रीज लाइन पे आपको इसके एक आई बॉल को कवर करना है ताकि एक राउंडेड इफेक्ट बहुत अच्छा सा आ जाए। और इसको बहुत एहतियात से आपने इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद अगेन इसकी ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं पूरी ओवरऑल जो है क्रीज लाइन में मजीद डेप्थ दे रहा हूँ। सबसे पहले जो ट्रांजिशन शेड लगाया था और उसके बाद जो है मैं डार्क शेड लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से ब्लेंडिंग करना आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके साथ साथ जो है अगर आपका हाथ जिस तरह से सेट आप उस तरह से इन कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फोकस जो है वो रिजल्ट ही होता है, वो आप किसी भी तरीके से करें। मेरा अपना स्टाइल है करने का और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का डिफरेंट स्टाइल होता है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि रिजल्ट क्या है। Now again I'm going to use Kashi's Watercolor Eyeshadow and the shade number is 25। जैसे कि मैंने सबसे पहले लगाया था और अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है पूरी क्रीज लाइन है उसको नीट करने के लिए आई बॉल को बहुत ज़्यादा दोबारा से नीट एंड क्लीन किया है। मज़ीद आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको इसकी एप्लीकेशन करते हुए वाटर कलर आई शेडो की ब्यूटी का खास ख्याल रखना है कि इसी तरह से इसका पिगमेंट आए और इसी तरह से इसका नीट एंड क्लीन लुक आए। एंड टू अप्लाई दिस शेड आई एम यूजिंग Kashi's K24 ब्रश। Now once again I'm going to use Kashi's Matte and Magic Eyeshadow Palette। और आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर जो है मैं इसके आउटर कॉर्नर पर लगा रहा हूँ। एंड टू अप्लाई दिस शेड आई एम यूजिंग Kashi's K22 ब्रश। और ये बहुत ही बेहतरीन ब्रश है। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा शेड ब्लैक नहीं लगाना है, सिर्फ आउटर कॉर्नर पर लगाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको फैलाकर भी नहीं लगाना है। इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही इसको प्रिसाइज होकर पूरा इसको लगा रहा हूँ कि बहुत डार्क आउटर कॉर्नर नहीं हो। ब्लैक के साथ पूरा जो है एक ब्राउन शेड बिल्कुल ब्लेंडेड होता हुआ चला जाए और आउटर कॉर्नर एक बहुत नीट और क्लीन हो जाए। लेकिन आउटर कॉर्नर
कॉर्नर पे ब्लैक शेड की वजह से एक नीटनेस भी रहे और उसको मज़ीद जो है ब्लेंड करने के लिए नाउ अगेन आई एम यूजिंग काशीज़ के 11 ब्रश। आप देख सकते हैं ये वही फ्लफी ब्रश है जो मैंने पहले यूज़ किया था और इसे ब्लेंडिंग करना, आउटर कॉर्नर को के स्ट्रोक्स मज़ीद बाहर निकालना और एक नेचुरल लुक देना और मेकअप को मज़ीद नीट करना तो बहुत ईजी हो जाता है। आई मेकअप जो है ओवरऑल आप देख सकते हैं वाटर कलर आई शेडो, ऑलरेडी इसमें शिमर पिगमेंट था लेकिन इतने मेकअप के बावजूद भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इसको मजीद एनहांस करने के लिए, इसको मजीद शिमर ऐड करने के लिए आई एम यूजिंग काशीज़ मैजिक क्वीन शिमर एंड द शेड नंबर इज 15। इट्स एन ऑप्शन, आपने पास जो है अगर आपको मजीद ग्लैमरस लुक चाहिए तो आप ये मैजिक क्वीन शिमर यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाने से पहले आई शेडो बेस लगा चुका हूँ, उसके बाद जो है मैजिक क्वीन शिमर जो है इसके ऊपर प्रेस कर रहा हूँ। कभी भी डायरेक्ट जो है आप मैजिक क्वीन शिमर नहीं लगाएं और आप देख सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा एक मजीद आई बॉल आईलेट जो है वो हाईलाइट हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ काशीज़ सुपर ब्लैक आईलाइनर। इसको मैं लैश लाइन के साथ पूरा लगा रहा हूँ। जैसे कि मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि लैशेस को मज़ीद नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। अगर आपने लाइनर लगाना है तो भी सबसे पहले लैश लाइन पर एक जो है आपने एक नीट लाइन क्रिएट करें ताकि आपका लैश बैंड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्लेसमेंट पर फिक्स हो सके। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ काशीज़ जायंट ब्रश मस्कारा और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मेकअप है जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग से ब्लेंडिंग का कहा था, जिस तरह से मैंने शेड्स जो है बहुत ही केयरफुल होकर सारे लगाए थे, तो आप देख सकते हैं वो तमाम जो शेड्स हैं वो बहुत अच्छे ब्लेंड हो चुके हैं। तो ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो लैशेस लगा सकते हैं। अगर आप लैशेस नहीं लगाना चाहते और मजीद आप अपनी लैशेस को एनहांस करना है तो आप इस मस्कारे का आप 2 दफ़ा कोट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि लैशेस के बगैर भी ये मेकअप बहुत ही खूबसूरत, ग्लैमरस और नीट और क्लीन लग रहा है। कोई भी कहीं पर भी आपको शेड जो है बहुत ज़्यादा कोई हार्श लाइन नहीं आ रही होगी। हर जगह से आप देखें कि कलर्स काफी सारे लगे हुए हैं लेकिन तमाम कलर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ब्लेंडेड हैं। इवन कि आई मेकअप अभी भी इनकम्प्लीट है। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे जितने भी मेकअप हो उसमें नीटनेस का खास ख्याल हो ताकि एक फिनेस ग्लैमरस लुक भी रहे साथ साथ। Now I'm going to use Kashi's eyelashes and to apply this lashes I'm using Kashi's eyelashes adhesive. आफ्टर लैशेज एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू यूज़ काशीज़ ब्लैक जेल लाइनर और उसको मैं पूरी वाटर लाइन पर लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्योंकि ये ओवरऑल पूरा मेकअप जो है मुझे एक ग्लैमर सा ही रखना है और जिस तरह के मैंने इसमें कलर्स लगाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये कलर्स जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं इन कलर्स को आपस में ब्लेंड करना। प्रीवियस आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है कि मैं वाटर लाइन पर अक्सर जो है वाइट शेड लगा रहा होता हूँ जिसकी वजह से आँख जो है वो काफ़ी खुली भी लगती है। लेकिन काजल से आँख मज़ीद किस तरह से खूबसूरत लग सकती है ये आप देखेंगे। Now once again I'm using Kashi's watercolor eyeshadow number 25 और आप देख सकते हैं कि ये वही शेड है जो मैंने ओवरऑल आईलेट पर लगाया था। आप देख सकते हैं इनर कॉर्नर पर मैं शेड दोबारा लगा रहा हूँ लेकिन साथ साथ इसको ब्लेंड भी कर रहा हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं रहे, ओवरऑल एक ब्लेंडेड लुक अंडर आईज पर भी रहे। Now once again I'm using Kashi's matte and magic eyeshadow palette और ये ब्लैक शेड दोबारा मैं लगा रहा हूँ and to apply this shade I'm using Kashi's K25 brush। आप देख सकते हैं कि इसको मैं लोअर लैश लाइन पर इसको आउटर कॉर्नर पर बहुत अच्छे तरीके से इसको स्मॉच कर रहा हूँ और ये एंगल ब्रश जो है वो बहुत बेस्ट है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसको एक ब्लेंडेड इफेक्ट देने के लिए क्योंकि मुझे इसको काजल के साथ ओवरऑल पूरा आउटर कॉर्नर जो है वो ब्लेंड करना है। Now again I'm using this choco brown shade from Matte and Magic palette and to apply this shade I'm using Kashi's K20 brush. Now once again I'm going to use Kashi's Giant Brush Mascara for the bottom lashes और आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल जो है मेकअप जिस तरह से आपने अक्सर देखा है कि वाटर लाइन पे मैं वाइट शेड लगाता हूँ तो आँख जो है बड़ी लग रही होती है लेकिन काजल लगाने के बाद भी आँख किस तरह से ग्लैमरस किस तरह से बड़ी लग सकती है ये आप देख सकते हैं। and this is the end of the result। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट एंड फाइनल लुक और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है इस पूरे मेकअप में जिस तरह से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को फाउंडेशन के हवाले से आप लोगों को इजी तरीका, इजी मेथड और इजी तरीके से आप लोगों को गाइडलाइन मिल सके। इसी तरह से आई मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा मेन होता है जो बहुत ज़्यादा ओवरसली फोकसिंग चीज़ होती है तो वो पूरी डिटेल्स मैंने आपको दी है। उसके अलावा मज़ीद अभी जो मेरी लिपस्टिक्स वगैरह हैं, ब्लश ऑन है, कॉन्टोर हैं, हाईलाइटर्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल मेकअप के लिए उसके लिए भी मैं कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बनाता रहूँगा। दिस इज़ द एंड रिजल्ट और आप आई थिंक देख सकते हैं कि एक ब्राइडल मेकअप करना जिस तरह से मेरे अपने सिग्नेचर स्टाइल होते हैं मेकअप के, हेयर स्टाइलिंग वगैरह, वो पूरा ओवरऑल जब एक मेकअप में होता है तो किस तरह से ये एक एंड रिजल्ट आता है, किस तरह से एक खूबसूरत, एक फिनेस लुक, एक ग्लैमरस लुक। उसके पीछे जिस तरह से आपने देखा है कि मेरे अपनी पिक्चर्स या मेरी अपनी कोई भी मेकअप वीडियोस आपने देखी हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं। ओब्वियसली जिस तरह से मैंने फाउंडेशन लगाया
लगाया था, आई मेकअप किया था, जो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होती है। उसके अलावा काशीज़ हेयर स्टाइल, जो ओब्वियसली ये भी मेरा एक बड़ा सिग्नेचर लुक है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हेयर स्टाइल होते हैं और हेयर स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी मज़ीद वीडियोज़ में जो है हेयर स्टाइलिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह भी आप लोगों को बनाना सिखाऊँ। अभी फ़िलहाल जो है जो आप रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, ओवरऑल एक कंप्लीट ब्राइडल मेकअप जो आई थिंक एक मेहंदी ब्राइडल के लिए जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मेरे सैलून पे इस तरह की बहुत डिमांड होती है ब्राइड्स की अपने मेहंदी वगैरह के ओकेजन में इस तरह के मेकओवर, इस तरह के हेयर स्टाइलिंग की, और ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। इस हेयर स्टाइल, इस मेकअप की वजह से एक बहुत ग्लैमरस लुक भी आती है। उसके साथ साथ एक जो है इनोसेंट एलिमेंट भी रहता है फेस पर, कोई बहुत ज़्यादा शार्प लुक, बहुत ज़्यादा एक कोई कनिंग लुक नहीं आती। इवन के जिस तरह से मेकअप हुआ हुआ है, जैसे कि आपने देखा कि बेस भी मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाया था। आईज जो है बहुत ग्लैमरस सी बनी हुई हैं, शेड्स बहुत लगे हुए हैं, लेकिन वो एक सटल तरीके से, एक ब्लेंडेड तरीके से ये तमाम कलर्स जो है मैंने लगाए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओवरऑल पूरी वीडियो, इसमें जो ड्रेसेस है वो मेरे अपने काशीज़ ब्राइडल बुटीक का ड्रेस है, और ज्वेलरी है वो मेरे अपनी काशीज़ ब्रांड की है। ये हमारा जो है बेसिकली एंड रिजल्ट होता है, स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हम ब्राइडल मेकअप करते हैं, किस तरह से हम पूरा ओवरऑल शूट कर रहे होते हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली ये फाइनल एक रिजल्ट आता है। तो अक्सर जो है ब्राइड्स जो है काशीज़ पर अपनी फोटोग्राफी करवाती हैं, वीडियोग्राफी करवा रही होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेकअप जो है ऑब्वियसली एक दिन में सब देख रहे होते हैं, लेकिन फोटोग्राफ्स या वीडियोस जो है वो हमेशा के लिए एक मेमोरी होती है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम मेकअप करते हैं उसी तरह से हमारी कोशिश होती है कि हमारी फोटोग्राफी, हमारी वीडियोग्राफी भी ऐसी हो ताकि इतने अच्छे मोमेंट्स जो हैं वो आपकी वीडियो में, आपके एल्बम्स में वो कैप्चर हो सके। इसलिए एक एक डिटेल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हेयर स्टाइल का एक अलग प्रोसेस है, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी मैंने फिल्मिंग नहीं की इस वीडियो में, लेकिन जैसे कि मैंने आप तमाम लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाता रहूँगा। मेरा बिलीव है कि जो मैंने कहा है तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ करूँ। जब से ऑब्वियसली मैंने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाई हैं और जिस तरह का फीडबैक लोगों का मिल रहा होता है, तो और जिस तरह से लोग ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स मेरी परचेज कर रहे होते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू, मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, मेरे फेसबुक, सोशल मीडिया, इवन के व्हाट्सएप वगैरह पे भी जो मेरे नंबर है वहाँ पर लोग कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली चीज़ें ले रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है लोग ले चुके हैं, और काफ़ी सारी जैसे सिल्क एंड स्लीक आईशैडो पैलेट से मैंने बहुत सारे मेकअप किए हैं। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने ली हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने उनकी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। लेकिन उन तमाम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ की, वो मेरे जितने भी पैलेट्स हैं, वो मेरे जितने भी मैजिक क्वीन शिमर हैं, जितने भी 3D शिमर्स हैं, जितने भी और मज़ीद मेरी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी प्रोडक्ट्स मेरी मज़ीद आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों की डिटेल में वीडियोज़, उनके रिव्यूज़, उनको किस तरह से आपने यूज़ करना है, उनका रिज़ल्ट किस तरह से ईजी तरीके से आपने एक अच्छे तरीके से लेकर आना है, बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको अपनी इन तमाम वीडियोस में सिखाऊंगा। क्योंकि मेरा फोकस यही है कि मैं मेकअप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मेकअप से रिलेटेड जितने भी मिसकंसेप्शन हैं लोगों के, जिस तरह से लोग मेकअप को मुश्किल कर लेते हैं, तो वो किस तरह से आसान तरीके से हो सकता है, ये बेसिकली मेरा एक टारगेट है, मेरा एक मोटो है, मेरा एक गोल है कि मैं तमाम लोगों को जो भी मेरा सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे होते हैं यूट्यूब पर, मैं वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ब्यूटी टिप्स, वो तमाम हैक्स मैं आप लोगों को सिखा भी सकूं, किस तरीके से आपने बेसिकली एक अच्छा रिजल्ट लेकर आना है। ये मेकअप जो है ओवरऑल मैंने बहुत कोशिश की थी कि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से सिखाऊं। इस तरह से मेरी अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस भी बनी हुई हैं, जिनमें मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मेकअप तो ऑब्वियसली आप देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं मेकअप, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा जो बेसिकली टारगेट वो यही है कि मेकअप जो है ईजी तरीके से, सिंपल मेथड के साथ और बेहतरीन रिजल्ट हो, उसके साथ तमाम लोग मेकअप सीख सकें, मेकअप कर सकें। इंशाल्लाह अगेन आपसे मुलाकात होती है एक ज़बरदस्त सी नई वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।